महाराष्ट्र में औरंगजेब विवाद की कहानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अबू आजमी के बयान से चौतरफा हंगामा मचा हुआ है। इस सब के बीच अब औरंगजेब की कब्र को तोड़ने की बात सामने आ रही है। महाराष्ट्र सपा अध्यक्ष अबू आजमी द्वारा औरंगजेब को महान बताने के बाद शुरू हुआ विवाद बढ़ता जा रहा है। आजमी को विधानसभा से निलंबन का सामना करना पड़ा, मगर लोगों का गुस्सा थम नहीं रहा है। उसके बयान के बाद कई लोग और साधु संत मांग कर रहे हैं कि औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर चलना चाहिए। इसी मांग को लेकर महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजी नगर शहर के शिवाजी चौक पर औरंगजेब की मजार और कब्र को हटाने की मांग करते हुए बड़ी संख्या में लोग जुटे। लोगों का कहना है कि जब तक औरंगजेब जैसे क्रूर शासक की कब्र नहीं हटाई जाएगी, यहाँ की जनता शांत नहीं बैठेगी। देवेंद्र फडणवीस ने भी इस मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। साहेब, आम्हालाही प्रत्येकाला असंच वाटतं, फक्त काही गोष्टी कायद्याने करावे लागतात, कारण ती संरक्षित आहे। जुन्या काँग्रेसच्या काळामध्ये एएसआयचं संरक्षण मिळालंय। औरंगजेब पर सियासत क्यों? अबू हाशिम आजमी ने औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं बताया। उन्होंने क्रूर नहीं, उसे अच्छा शासक बताया था औरंगजेब को, जिसके बाद से ही ये सारा विवाद शुरू हुआ। औरंगजेब के शासन में सोने की चिड़िया बना था भारत, ये अबू आजमी का कहना है। अबू हाशिम आजमी ने औरंगजेब की तारीफ की थी, जिसके बाद से ही ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शहबाज जुड़ चुके हैं। शहबाज, औरंगजेब पर सियासत जो अबू आजमी के बयान के बाद शुरू हुई थी, वो अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है और अब कब्र हटाने की मांग की जा रही है। क्या कहना है इसके बारे में? क्योंकि लगातार कुछ ना कुछ मामले पर सियासत निकल ही आ रही है और रोजाना किसी ना किसी सियासतदान का इस पे जवाब भी आ जाता है, कोई बयान भी आ जाता है। तो औरंगजेब जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र और लेकर निकला, जो बिहार तक पहुंचा और उसके बाद फिर समूचे देश में कहीं ना कहीं इस औरंगजेब को लेकर सियासत होती नजर आई। अब एक बार फिर से कहीं ना कहीं औरंगजेब का जो विवाद है इसलिए गर्माता नजर आ रहा है क्योंकि जो सीएम है देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने साफ तौर पर एक मैसेज दिया है कि जो औरंगजेब की कब्र है उसको जो है वहां से हटाने का काम जो है वो करा जाएगा, क्योंकि बहुत दिनों से कहीं ना कहीं जो मांग उठ रही है कि औरंगजेब की जो कब्र औरंगाबाद में बनी हुई है उसको लेकर वहां से उस कब्र को हटाया जाए। तो देवेंद्र फडणवीस भी जब मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने साफ मैसेज दिया है कि ऐसे लोगों के खिलाफ, जिन्होंने भारत के खिलाफ क्रूरता करी थी, जिन्होंने मंदिर तोड़े थे, जो एक क्रूर शासक थे, ऐसे लोगों का महिमा मंडन भारत में तो नहीं हो सकता। जी शहबाज, लेकिन क्या लगता है कि अबू आजमी के बयान के बाद अब जो सियासत हो रही है कि सालों पहले जिसका मकबरा, जिसका कब्र बन चुकी है, उसकी कब्र अब हटानी चाहिए, ये कहाँ तक सही है? देखिए, हटाना इतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि भाजपा ने साफ तौर पर कहा है कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तो इसको एक संरक्षित स्मारक के रूप में कहीं ना कहीं दर्जा दे दिया गया था। यानी कि एएसआई द्वारा ये संरक्षित स्मारक में आता है जो मकबरा बनाया गया है जहां पर औरंगजेब की कब्र है। तो ऐसे में इतनी जल्दी उसको तोड़वाया या फिर उसको हटाया नहीं जा सकता। उसमें भी कई तरीके की जो दिक्कतें हैं उसका सामना करना पड़ सकता है भारतीय जनता पार्टी को। ऐसा नहीं कि आप उठे, ऐसी कोई जगह नहीं है, विवादित स्थल नहीं है या फिर कोई अतिक्रमण वाली जगह नहीं है। ये खुद भारत सरकार ने या फिर जो वहां सरकार रही महाराष्ट्र में, वो उसने एएसआई सर्वेक्षण उसको दिया था। तो अभी फिलहाल वहां पर इस तरीके का कोई चीजें नहीं हो सकती हैं, ये मुमकिन नहीं है अभी। हालांकि देखना ये होगा कि किस तरीके से इसको जो है वहां से हटाया जाएगा। जी शहबाज, और एक बयान के बाद अबू आजमी की मुसीबतें भी लगातार बढ़ती जा रही है, क्या कहना है इसके बारे में? जी शहबाज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि अबू आजमी के एक बयान के बाद लगातार औरंगजेब को अबू आजमी ने क्रूर शासक ना बताकर अच्छा शासक बताया था।